अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, अभी हम पारा नंबर 28 में आगे देखते हैं। सूरह साफ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि पाकी बोलती है ज़मीन व आसमान की हर शय हिकमत वाले ज़बरदस्त की। अहले ईमान क्यों बोलते हो जो तुम करते नहीं। तो बंदा जो बोले वही करे भी, ये नहीं कि बात कोई और करे और बोले कुछ और। अल्लाह बेजार होता है, ना करो। कतार बांध कर अपनी राह में लड़ने वालों से प्यार करता है जो दीवारे आहन बनते हैं। मूसा ने कहा, ना सताओ, मैं रसूल हूँ, ना माने फासिक। ईसा इब्न मरियम ने कहा, मैं भेजा हुआ आया हूँ, आने वाले रसूल की खुशखबरी देता हूँ, उसका नाम अहमद होगा। जब आया तो बोले कि ये जादू है, झूठ है, झूठ जुल्म अजीम है। मुसलमान कैसे बेइंसाफ हैं। नूरे खुदा मुकम्मल होगा चाहे मुनकरों को नागवार ही गुजरे। उसने रसूल को सच्चा दीन देकर भेजा चाहे मुनकरों को बुरा ही लगे। अहले ईमान, एक सौदागरी बताऊं दोज़ख से बचने को। अल्लाह और रसूल पर ईमान लाकर मालों और जानों से लड़ो। बेहतर है अगर तुम ये समझो। गुनाह बख्श कर तुम्हें वो जन्नत देगा जो कि बड़ी मुराद है, और फ़तह की खुशखबरी जिसे तुम चाहते हो। अहले ईमान, अल्लाह की मदद से काम किया करो, यानी कि अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करो। जैसे ईसा इब्न मरियम ने हवारियों से मदद तलब की तो वो बोले कि हम मदद करेंगे। बनी इसराइल से एक फ़िरका ईमान लाया, दूसरा मुनकर हुआ। अहले ईमान मुनकरों पर गालिब आ गए। आगे जी सूरह जुमा शुरू होती है। अल्लाह पाक ने फरमाया, पाकी बोलती है बेहद पाक बादशाह हिकमत वाले की। हर चीज़ पाकी बोलती है, हर ज़मीन व आसमान की हर शय पाकी बोलती है। उसी ने उन सादा लोगों में से रसूल भेजा जो कि आयात पढ़ता है, उनको संवारता है, किताब और अक्लमंदी सिखाता है जो पहले भूल पर थे, औरों के लिए भी जो दुनिया में हैं। वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है, जिसे चाहे वो अपना फ़ज़ल दे। जिन्होंने ना माना तो किताबें गधे पर लाद दी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। झुठलाने वाले बेइंसाफ राह नहीं पाते। यहूदियों से कहा, अगर अल्लाह की दोस्ती का दावा करते हो तो मरने की तमन्ना करो, ना करेंगे। अल्लाह को गुनहगारों का इल्म है। कहो मौत आनी है, फिर सब आमाल बताए जाएंगे। अहले ईमान, जब जुमा की अज़ान हो तो कारोबार छोड़ दो, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आ जाओ। बेहतर है नमाज के बाद फिर कारोबार कर सकते हो। ज़िक्र करो, फलाह पाओगे। तिजारत की तरफ रग़बत रखते हैं। कहो अल्लाह के पास बहुत कुछ है और वो तिजारत से भी बेहतर है, बेहतर रोज़ी देने वाला है। आगे है सूरह मुनाफिकून। फरमाया कि मुनाफिक सामने आकर कायल होते हैं और रसूल को कहते हैं कि जी हमने मान लिया। अल्लाह गवाह है ये झूठे हैं। कसमों को ढाल बनाकर गलत रास्ते बताते हैं, ये बुरा काम है। ईमान लाकर मुनकर होते हैं और इनका गौर जाता रहता है। इनके जिस्म खूबसूरत लेकिन दिमाग पर असर नहीं। अल्लाह इन्हें मारे, इनसे बचो, कहीं खुद भी न फिर जाना। कहो कि रसूल माफ़ी दिलवाएगा तो गौर व तकब्बर करते हैं। उनके लिए माफ़ी चाहना या ना चाहना बराबर है। बेहुक्म को माफ़ी नहीं। ये खर्चे सबील से रोकते हैं। ज़मीन व आसमान के ख़जाने उसी के पास हैं। मुनाफिक क्या जाने, कहते हैं मदीने गए तो वापस कर दिए जाएंगे। ज़ोर अल्लाह और रसूल का है और अहले ईमान का। मुनाफिक बेअकल हैं। अहले ईमान, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दे। जो गाफिल हुआ वो खसारे में आया। उसकी राह में खर्च करो, मौत आ जानी है, फिर मोहलत नहीं मिलेगी। खर्च की ख्वाहिश का फ़ायदा नहीं। वादा अटल है, अल्लाह हर काम से बाखबर है। तो बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह बाकी फिर पढ़ेंगे।